बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है एग्जाम्पल 2 जो कि एन्युटीज़ पर बेस कर रही हैं। तो पिछली एग्जाम्पल आपने एग्जाम्पल 1 अगर नहीं देखी तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि सीक्वेंस में चीज़ें चल रही हैं तो सीक्वेंस में ही अच्छी रहेंगी। तो अब ये एग्जाम्पल आपके सामने, वीडियो को एक बार पॉज करके, अगर आपने पिछले लेक्चर सारे देख लिए तब फ़ायदा होगा पॉज करके इसको अंडरस्टैंड करने का, ताकि पहले अगर आप कुछ सीख चुके हो तो उसी सीखे गए मटेरियल की बेस पर आगे आप कुछ डिसीजन ले सकते हो। तो अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे हैं 2.1, 2.2, 2.3 बेसिक लेक्चर्स वगैरह आप देख चुके हो, तो इट मीन्स कि फिर आपको क्वेश्चन को इसको अंडरस्टैंड खुद से करने की पहले कोशिश करनी चाहिए कि वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चंस को पढ़े, पेपर पेन पकड़े, उस पर आप सबसे पहले ट्राई करें कि इसके अंदर क्या चीज़ गिवन है और क्या आपको फाइंड करनी है। जब आप उसको लिख लें फिर उसका फॉर्मूला भी लिखें ताकि फॉर्मूला भी याद हो। सॉल्व करना ज़रूरी नहीं है, सिंपल उसमें से डेटा निकालें और फार्मूला लिखें बस, क्योंकि सॉल्व तो हो ही जाएगा। अगर आप वो कामयाब हो जाते हैं निकालने में तो बाकी तो एहतियात चाहिए होती है सिर्फ क्वेश्चन के करने में। सिंपल उसकी डेटा एक्सट्रैक्ट करना और फार्मूला लिखना, ताकि फार्मूला साथ साथ रिवाइज होता रहे। बस आप वैल्यू पुट करेंगे तो आगे तो आंसर आ ही जाएंगे। तो इसको कीजिए। मैं अब शुरू कराने लगा हूं, तो आइए हम इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। बात कर रहा है कि अ फादर ऑफ अ गर्ल प्लान टू सेव सम अमाउंट मंथली to meet the marriage expenditure of his girl। कि एक बाप जो है वो अपनी बेटी की शादी के लिए सोच रहा है कि उसकी जो शादी करनी है उसके लिए कुछ मंथली सेव करता रहे, ताकि उसके पास कल को इतने पैसे हो जाएं कि वो उसकी शादी कर सके। पैसे तो चाहिए होते हैं ना उसके लिए। Who is now 15 years old। अब वो जो बच्ची है वो अभी 15 साल की है। The father foresight marriage of his girl at the age of 21 years। जो वालिद साहब हैं वो कहते हैं कि 21 साल की एज में उसकी शादी कर दी जाएगी। विद एन अमाउंट ऑफ ₹2 लाख, के 2 लाख रुपए उसका। सादा सी शादी है, ठीक है, वैसे नहीं है, सादा सी शादी उसकी, यानी जो होगी वो 2 लाख के अंदर उसकी उतने पैसे उसको 21 साल की एज में उसके पास 2 लाख रुपए जमा हो जाएंगे, उससे उसकी शादी कर दी जाएगी। ये है वालिद साहब की प्लानिंग। यहां तक आपको क्या समझ लगा है कि क्या क्वेश्चन में गिवन है क्या नहीं गिवन। एक तो बात है कि वो जो सेविंग कर रहा है वो मंथली कर रहा है। अच्छा देखो, एक चीज आपने देखना है क्वेश्चन के अंदर, एक होता है इंटरवल, एक होता है पीरियड, दोनों में फर्क है। एक होता है इंटरवल, एक होता है पीरियड। इंटरवल होता है कि किस किस पीरियड के गैप के ऊपर आप पेमेंट कर रहे हो। मतलब इंटरवल है, मेरा इंटरवल मंथली है, क्वार्टरली है। मतलब मंथली इंटरवल है, उसका मतलब हर महीने के आखिर पर पेमेंट कर रहा हूँ या हर महीने के शुरू में कर रहा हूँ, अलग बात है कि शुरू या एंड पे। तो एक है क्वार्टरली के मैं हर 3 महीने बाद या हर 3 महीने के शुरू में मैं पेमेंट कर रहा हूँ। सेमी एनुअली हो सकता है, मतलब हर 6 माह के बाद या हर 6 माह के शुरू में पेमेंट कर रहा हूँ, या सालाना एनुअली हो सकता है, हर साल के आखिर पर या हर साल के शुरू में। ये है इंटरवल। हमें गर्ज पीरियड से होती है। पीरियड से मुराद है कि नंबर ऑफ द इंटरवल्स कितने बनते हैं, नंबर ऑफ इंटरवल्स। कि ये अगर मंथली है तो कितने मंथ्स बनते हैं, क्वार्टरली है तो कितने क्वार्टर्स बनते हैं, सेमी एनुअली तो कितने सेमी एनुअल्स बनते हैं, एनुअली तो कितने एनुअल्स बनते हैं। हमें नंबर ऑफ पीरियड चाहिए होते हैं। क्लियर होगी बात। अच्छा, होता यही है कि अगर मंथली पेमेंट चल रही है तो आमतौर पर इंटरेस्ट फिर मंथली कंपाउंड हो रहा होता है। अगर क्वार्टरली चल रहा है तो इंटरेस्ट फिर क्वार्टरली कंपाउंड होता है। अगर एनुअली चल रहा है तो एनुअली कंपाउंड होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है। वो आपको क्वेश्चन में आपने इस चीज को देखना है कि वो कंपाउंडेड के साथ क्या कहता है। कंपाउंडेड मंथली है, एनुअली है, सेमी एनुअली है, जो भी पेमेंट वो जब मर्जी करे। हो जाता है पेमेंट वो मंथली कर रहा हो और उसका इंटरेस्ट जो कंपाउंड हो रहा है वो क्वार्टरली हो रहा हो। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। तो लिहाजा आपने इस पे बात बताने का मेरा मकसद यहाँ पे ये है कि आपने इस पे फोकस नहीं करना कि उसका इंटरवल क्या है। आपने क्वेश्चन को ये देखना है कि उसका कंपाउंडेड क्या है, कंपाउंडेड मंथली है, क्वार्टरली, उस पे फोकस करना है। इस पे नहीं फोकस करना कि पेमेंट कब कर रहा है। हाँ, दीज आर द इंपॉर्टेंट। नॉर्मली ऐसे ही होता है कि अगर वो मंथली पेमेंट कर रहा है तो इंटरेस्ट मंथली कंपाउंड हो रहा होगा, तभी तो उसको फायदा, वरना पहले पेमेंट करने का फायदा क्या जब इस पर इंटरेस्ट कंप्यूट नहीं होना। तो सही, ये तो बेसिक बात है। अच्छा, अब यहां पर देखो कि एक तो वो कहता है कि अभी वो बच्ची 15 साल की है, तो क्या हमारा ये एन है? अगर ये एन है तो ये 21 साल फिर क्या है? यहां एक कंफ्यूजन पैदा होती है ना। इस कंफ्यूजन को अंडरस्टैंड करना है कि ये कंफ्यूजन, ये एन कैसे है और कैसे नहीं है। ना तो हमारा ये एन है और ना ये 21 हमारा एन है, क्योंकि हमने देखना है। देखो, लड़की अभी 15 साल की है, इसका हमारे प्लान के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है, ना ड्यूरेशन थोड़ी है। ये तो उसकी एज बताइए कितनी एज की है। 21 साल की उम्र में उसकी शादी होनी है और इस ड्यूरेशन के लिए वो पैसे जमा करा रहा है। मतलब 15 साल से स्टार्ट करेगा,
16 साल भी पेमेंट करेगा, 17, 18, 19, 20, 21 तक। ठीक है, ये उसका बन रहा है बीच में पीरियड, ये बन रहा है पीरियड, यानी 21 से 15 के दरमियान वाला जो पीरियड है ये बन रहा है। तो आपको क्या करना है कि 21 ईयर में से 15 ईयर्स को माइनस कर देना है। वो जो आ रहा है ना 6, ये है उसका असल में पीरियड, 6 साल, 6 साल, ये 6 साल है। अब वो कंपाउंड कैसे होता है वो उसके अकॉर्डिंगली हमने देखना है। 6 साल बन गए, एन हमारा असल में कितना है 6 ईयर्स। आप इसको यूं भी देख सकते हो कि देखो अगर 15 ईयर्स है, हम कहते हैं जी 15 है, हम उसको कह रहे हैं कि बिल्कुल अभी 15 ईयर स्टार्ट हुआ, तो मीन्स के 15 ईयर्स का एंड 1 साल हो गया, 16 ईयर का एंड 2 साल हो गए, फिर 17 ईयर का एंड 3 साल हो गए, 18 ईयर्स का एंड 4 साल हो गए, फिर 19 ईयर्स का एंड 5 साल हो गए, और 20 ईयर्स का एंड 6 साल हो गए, और 21 में तो शादी हो जानी है। जैसे इनके 21 की होगी तो मीन्स के उसके स्टार्ट, मीन्स के आप यहाँ से भी देख सकते हो कि 6 ईयर्स बनते हैं। सीधी तरीका है, 21 में से 15 निकाल दो तो 6 साल, ये एन मिल गया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ तक उसका सिर्फ प्लान समझ आया कि असल में वो करना क्या चाहता है, कि हर महीने कुछ ना कुछ पैसे सेव करना चाहता है। कितने सेव करता है ये नहीं बताया, कुछ ना कुछ पैसे सेव करता चला जाता है, और उसके आगे उसने रीजन या पर्पस बता दिया। यहां से हमें अभी तक क्वेश्चन इतना लंबा पढ़ने के बाद हमें सिर्फ इतना समय लगे कि इसमें एन क्या है 6 ईयर्स। अब आगे देखो, कहता है कि विद एन अमाउंट ऑफ 2 लाख, 21 साल की उम्र में उसके पास इतना पैसा आ जाएगा, इतना आ जाएगा। 6 साल के बाद पैसा कितना होगा उसके पास 2 लाख। तो जो 6 साल के बाद फ्यूचर में पैसा उसके पास टोटल बनना है, उसी को तो कहते हैं फ्यूचर वैल्यू। तो ये जो 2 लाख है ये क्या है, उसकी FV है, ये उसकी फ्यूचर वैल्यू है। तो फ्यूचर वैल्यू हमें मिल गई, यानी यहां तक हमें फ्यूचर वैल्यू भी मिल गई और एन भी मिल गया। बाकी 4 चीजें होती है ना टोटल, हर तरह के एनुटी क्वेश्चन में 4 चीजें होती हैं, यानी या तो फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू, दूसरा R, तीसरी I और चौथा N। तो अब हमें 2 तो मिल गई हैं, अब एक इसमें फाइंड करनी होगी, एक हमें और चीज चाहिए। अच्छा, इफ द मनी ग्रोज एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, अगर पैसा जो है वो 12% रेट पे ग्रो कर रहा है, आई भी मिल गया, देखो आई भी आ गया, एन हमें 6 मिल गया, और FV भी आ गया, फ्यूचर वैल्यू भी आ गई। लेकिन फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू पे एक क्वेश्चन होता है कि ये फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू किस एन्युटी की है, दैट इज द इंपॉर्टेंट। क्योंकि फ्यूचर वैल्यू जो होती है वो ऑर्डिनरी की भी होती है और ड्यू की भी होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी की भी होती है और ड्यू की भी होती है। यहां अब हमें थोड़ा सा क्वेश्चन को देखना होगा। अच्छा, आगे वो कहता है, इसको हम समझते हैं, एंड पे समझते हैं, कहता है कंपाउंडेड मंथली, इसको मंथली कंपाउंड करना है। जब मंथली कंपाउंड करना है तो एन को भी हमने मंथ्स में ले जाना है और आई को भी मंथली में ले जाना है। देखो 12% सालाना है, हम इसको क्या करेंगे 12 पे डिवाइड कर देंगे, और वो है 6 साल, तो 6 को हम क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने मंथ्स बन जाएंगे। तो 6 ईयर्स को 12 से मल्टीप्लाई और 12% को 12 पे डिवाइड, रेट को डिवाइड करते हैं और एन को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर साल से मंथ में आना हो, साल से मंथ में आना हो, अगर मंथ से साल में जाना हो तो सिचुएशन उल्ट होती है, वो मैं पहले भी शुरू में कई वीडियो में बता चुका हूं। खैर, अब कहते हैं देन फाइंड हाउ मच अमाउंट ही हैज टू सेव ईच मंथ, हाउ मच अमाउंट ही हैज टू सेव ईच मंथ। वो जो ईच मंथ या ईच पीरियड पे अमाउंट होती है, उसी ईच पीरियड की अमाउंट को ही तो हम क्या कहते हैं एन्युटी। और एन्युटी फार्मूला में एन्युटी क्या है आर, इसका मतलब हमें फाइंड क्या करना है आर फाइंड करना है। बात क्लियर होगी, आर भी यहाँ आर में फाइंड करना है, आई गिवन है, एन गिवन है, फ्यूचर वैल्यू भी है। अच्छा, और दूसरा कंपाउंडेड क्या है, वो आई और एन को सिंक होना चाहिए, ये बात भी क्लियर होगी। अभी एक ही चीज पीछे रह गई जो क्लियर नहीं हुई, वो है कि ये ऑर्डिनरी का क्वेश्चन है या ड्यू का क्वेश्चन है, ये नहीं पता चला। पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, अब हमें उसको 10 बार ही पढ़ने में नहीं समझ लगेगी। इसको अब हमें देखना है कि अब हम ऐसी सिचुएशन में क्या करें, बस इतने सब पॉइंट में। अब देखो सारा कुछ हमने अंडरस्टैंड कर दिया, अब जिस पॉइंट पे है ना, अब हमने इसको सॉल्व करना है, और ये सॉल्व करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जब क्वेश्चन हो साइलेंट, इतना सा आंसर है, जब क्वेश्चन हो साइलेंट मतलब ना पता चले कि ये तो पता चल गया कि ये डेफिनेट पीरियड वाला है, यानी या तो ये परपिचुटी तो नहीं है क्योंकि इसका पीरियड आ रहा है एंड 6 ईयर है ना डेफिनेट पीरियड के लिए, तो परपिचुटी तो नहीं हो सकती। पीछे रहेगा या तो ये ऑर्डिनरी है तो या ये ड्यू है। अब जब क्वेश्चन में बिल्कुल साइलेंट हो ना बताए कि पेमेंट जो उसने की है या जो उसने करनी है ये वाली ईच मंथ वाली, अगर वो कह देता है हाउ मच, अगर वो कह देता है ही हैज टू सेव हाउ मच अमाउंट ही हैज टू सेव ईच मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो फिर तो ऑर्डिनरी का था। अगर वो कहता हाउ मच अमाउंट ही हैज टू सेव एट द स्टार्ट ऑफ ईच मंथ, तो फिर ये ड्यू का था। अब क्वेश्चन में उसने कुछ भी नहीं कहा है, अब क्या करें। जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो आपने उसको ऑर्डिनरी कंसिडर करना है। मीन्स के क्वेश्चन के अंदर ना एंड बताया गया ना स्टार्ट बताया, तो हमें क्या करना है एंड कंसिडर करना। मीन्स का हम उसको कौन सी एन्युटी कंसिडर करेंगे ऑर्डिनरी।
चलो अब वो क्लियर हो गई। तो अब आपको फॉर्मूला कौन से का यूज करना है, ऑर्डिनरी एन्युटी का, ना कि ड्यू का। अब ऑर्डिनरी का फॉर्मूला क्या है, एफ ई इज इक्वल टू आर इंटू वन प्लस आई की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आई। यही फॉर्मूला है। डेटा हम लिखेंगे और आगे सॉल्व कर लेंगे। यही चीज अंडरस्टैंड करने के लिए 10 मिनट लगे, अगले पे तो 2 मिनट भी नहीं लगने। फ्यूचर वैल्यू 2 लाख, आर आपको फाइंड करना है, एन 6 साल है, आई 12% है। एज इंटरेस्ट इज टू बी कंपाउंडेड मंथली, दस बोथ एन एंड आई मस्ट बी सिंक्ड मंथली। इनको मंथली सिंक्ड होना चाहिए। तो 12 से मल्टीप्लाई, 12 पे डिवाइड, 12 से मल्टीप्लाई तो 72 मंथ्स बन जाएंगे, और 12 पे डिवाइड तो 1% पर मंथ बन जाएगा। अब ये वाला डेटा यूज करेंगे एन की जगह, ये यूज करेंगे आई की जगह। फार्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू आर इंटू वन प्लस आई की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आई। अब आपके पास क्या फ्यूचर वैल्यू कितनी है, 2 लाख इसकी जगह पुट कर दिया, आर तो हमें वैसे फाइंड करना है, आर आर रहेगा, इसकी जगह 1 आ गया, आई की जगह 1% आ गया, और एन की जगह 72 आ गया, -1 नीचे 1%। अब 100 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि परसेंटेज खत्म करनी है, तो वो 0.01 आएगा, 1 में ऐड करें तो 1.01, उसकी पावर आप ले लें 72, तो बन जाएगा 2.0471। इसमें से 1 माइनस करेंगे, नीचे ये एज इट इज आएगा, 1 माइनस करेंगे तो बन जाएगा 1.0471। इसको आप इस पर डिवाइड करें, वो ये वैल्यू आ गई। अब आपको पता है 2 लाख इधर है और ये आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, आर आपको फाइंड करना है। तो जब आर से ये हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उधर जाके क्या उड़ जाएगा, डिवाइड। तो क्या होगा, 2 लाख ऊपर आएगा और ये नीचे डिवाइड करेगा, तो ये आपके पास रकम आएगी आर की 1910। मतलब वो 1910 यानी 1910 रुपए वो अगर हर महीने जमा कराता रहता है, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये जहां पर हर महीने अगर 1910 रुपए जमा कराता रहे, तो 6 साल के अंदर उसको 2 लाख मिलेंगे, 6 साल में। लेकिन तब मिलेंगे जब उसको 1% इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि सेमी एनुअली है, ठीक है। और जो 6 साल हैं जो कि 72 मंथ्स बनते हैं, यानी 72 महीनों में 1% उसको मिले, तो 1910 रुपए अगर वो जमा कराता रहे तो उसको 6 साल के आखिर पर 2 लाख रुपए वाकई मिल जाएंगे। वो 2 लाख रुपए से अगर वो उसका वो शादी वगैरह होती है तो वो करा पाएगा। डन, देखा, यानी पूरा क्वेश्चन के ऊपर अंडरस्टैंड करने में ज्यादा टाइम लगता है और क्वेश्चन के करने में कुछ नहीं है। तो ये थी जी वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको समझ लगी होगी। इसके अंदर हर क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही करना है, आपने वीडियो को पॉज करना है, खुद से डेटा निकालना है, उसके बाद करना। शुरू में आपको मुश्किल लगेगी जनरेट है, लेकिन अगर आपने पिछले लेक्चर देखे हुए हैं, ध्यान से समझे, तो फिर आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट्स में जरूर पोस्ट करते जाइएगा अपने जो भी रिमार्क्स हैं आपके, सो दैट के चीज़ें ज़रा अच्छी डायरेक्शन में मूव करते चली जाए। मल्टीपीडिया की अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी, इसको आप करना डिसलाइक। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।